हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 जो है आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है। G20 क्या है, सभी के मन में ये सवाल उठता है कि G20 क्या है और इसका भारत से क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवालों के जवाब जानेंगे कि G20 से भारत का क्या संबंध है और भारत जो है G20 के थ्रू ही पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में नाम कर रहा है। यहाँ पर भारत जो है भारत की राजधानी दिल्ली जो है चमक रही है और यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे देशों के जो मेन अध्यक्ष लोग मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि G20 क्या है और भारत से इसका क्या संबंध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो ऐसे ही आपको अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। और शॉर्ट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट्स में बहुत अच्छे शॉर्ट्स के ट्रिक बने हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन ट्रिक्स को भी देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि G20 क्या है। तो G20 जो है वो 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। ये 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन मिला करके 20 हो जाता है। तो ये G20 जो है इन्हीं चीज़ों का समूह है। अब देख लेते हैं आगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी और तभी इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1999 में। और 1999 में ही भारत G20 का सदस्य बन गया था। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भारत G20 का सदस्य कब बना था। तो ये भी 1999 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि इसकी पहली बैठक या इसका पहला शिखर सम्मेलन, इसको क्या बोल देंगे, इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। ये इसकी पहली बैठक 2008 में हुई थी। आगे देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका कोई भी मेन मुख्यालय नहीं है। और आगे क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है। तो इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं है, परमानेंट अध्यक्ष कोई भी नहीं है। जिस तरह से अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हर साल अलग अलग तरह के देश इसकी अध्यक्षता करते हैं और वहाँ इसका मुख्यालय बनता है, वहीं इसका मुख्यालय कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं ये अध्यक्ष और मुख्यालय कैसे होते हैं। तो ये G20 जो है वो ट्राइका पद्धति के अनुसार कार्य करता है। ट्राइका पद्धति क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। तो ट्राइका पद्धति क्या होती है। ट्राइका पद्धति जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, अभी G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। कौन कर रहा है, इंडिया। तो इंडिया के बाद यहाँ ये तो बहुत बेकार बन गया। इंडिया से पहले किसने अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने। किसने की थी, इंडोनेशिया ने। और इसके बाद अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसके बाद अध्यक्षता करेगा ब्राजील। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील करेगा। तो ये क्या होता है, G20 ऐसे काम करता है कि इंडोनेशिया ने जो भी काम किए होंगे यहाँ पे, इनसे जो भी सीख मिलेगी उसके अकॉर्डिंग और उससे अगले नए काम इंडिया करेगा। और उसके बाद जो ब्राज़ील जो करेगा, तो ब्राज़ील कुछ इंडिया से सीख लेगा, कुछ नए अपने काम करेगा। इस तरह से ये ट्राइका पद्धति हो जाती है और इसी के अकॉर्डिंग ये काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइका पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। G20 का मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है मध्यम आय जिन देशों की आमदनी कम होती है, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। वैश्विक पूरे विश्व की वित्तीय स्थिति को, पैसों से संबंधित स्थिति को सुरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है G20 का। आगे देख लेते हैं G20 वैश्विक आर्थिक एजेंडा है, पूरे विश्व के लेवल का आर्थिक एजेंडा है, क्योंकि इसमें विश्व के बहुत बड़े मेन 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। दुनिया की 2/3 आबादी इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, वैश्विक जीडीपी का यह 85% है। वैश्विक जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% है। आगे देख लेते हैं, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, ये भी जानना जरूरी है। 20 सदस्य कौन कौन हैं,
G20 के। तो इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और लास्ट क्या होता है, एक यूरोपियन संघ, जो अभी हमने बताया था। इस तरह से ये 20 इसके सदस्य हो जाते हैं। आगे क्या है, स्थायी अतिथि कौन है इसका, स्थायी अतिथि होता है स्पेन। ये इसका लोगो है, G20 खिलता हुआ कमल पृथ्वी के नीचे, भारत इसके नीचे लिखा हुआ है 2023 और यहाँ इंडिया लिखा हुआ है। और इसका ध्येय वाक्य या थीम वाक्य क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाएगा, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ये यहाँ पर हिंदी में ऐसे आ जाए और इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर होता है। ये MCQ में पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है अभी। और आगे देख लेते हैं, इसमें जो 20 सदस्य शामिल हैं उनके यहाँ पर झंडे दिए हुए हैं, जो इनके फ्लैग दिए हुए हैं, इनको भी आप देख लें। अर्जेंटीना का फ्लैग, यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग, ब्राज़ील का फ्लैग, कनाडा का फ्लैग, USA, इटली और आगे है फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका का फ्लैग, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी देख लें, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ये वाला। आगे है तुर्की, साउथ कोरिया और रसिया, चाइना, इंडिया। ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, ये बहुत अच्छा लगता है। आगे देख लेते हैं, इसकी थीम और इसका लोगो जरूर याद रखना है। लोगो में कमल है नीचे खिलता हुआ, G20 में जो 0 बना हुआ है वो पृथ्वी का बनाया गया है। और इसका ध्येय वाक्य वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम है। आगे देखते हैं पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका पहला सम्मेलन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था, अभी हमने बताया था, और 1999 में हुआ था। और भारत भी 1999 में ही G20 का सदस्य बना था। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ है, ऊपर पहला सम्मेलन है और यहाँ शिखर सम्मेलन पूछा है, तो शिखर सम्मेलन कब हुआ है, नवंबर 2008 में हुआ है, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ है। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है, G20 का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है, सबसे मेन उद्देश्य ये है। इसके अलावा है आतंकवाद और मानव तस्करी को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दे इसके मेन उद्देश्य हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि G20 क्यों बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए बना है, और इसके अलावा आतंकवाद, मानव तस्करी, मानव को बेचना इधर उधर, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, G20 की कार्य प्रणाली कैसी है। G20 की कार्य प्रणाली अभी हमने बताई थी, एक एक साल के लिए एक एक देश अध्यक्षता करता है, और अभी 1 साल के लिए हमारा भारत देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आगे देखते हैं G20 की अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। शिखर सम्मेलन, और इसमें क्या होता है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और हमारे भारत में ये शिखर सम्मेलन कब से कब तक हो रहा है, 9 और 10 सितंबर को ये शिखर सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है भारत में, 9 और 10 सितंबर को। आगे है G20 में 2 समान अंतर ट्रैक होते हैं, और इसी ट्रैक पर ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये लिखा हुआ है G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक को, ये गलत है, एक ट्रैक को वित्त ट्रैक और दूसरे ट्रैक को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। पहले को वित्त ट्रैक और दूसरे को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं ट्राइका क्या है। अभी हमने बताया था ट्राइका क्या है। ट्राइका जो है G20
ट्राइका पद्धति पर कार्य करता है। जैसे कि पहले कौन देश था? इंडोनेशिया देश था, इसके बाद इंडिया देश हो जाएगा और इसके बाद ब्राज़ील देश होगा। तो इंडोनेशिया कब था? 2022 में था। इसके बाद कौन बना है? 2023 में भारत बना है और इसके बाद 2024 में ब्राज़ील बनेगा। तो जो भी कार्य इंडोनेशिया के अध्यक्षता पर हुए होंगे उनसे कुछ सीख कर और उनमें कुछ डेवलपमेंट करने के लिए करने पर इंडिया की अध्यक्षता हो रही है, और इसके बाद कुछ डेवलपमेंट होंगे वो ब्राज़ील की अध्यक्षता में होंगे। तो यहाँ पर ये ट्राइका पद्धति हो जाती है। 3 देशों के अकॉर्डिंग ये चलता है और एक एक साल के लिए अध्यक्षता इनको दी जाती है। अब आगे देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 क्या है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल क्या है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल कितना है। तो भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। तो ये इसका भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अब आगे चलते हैं। पहली बार होगा भारत में शिखर सम्मेलन। ये भारत में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, पहली बार भारत में हो रहा है और 1 साल के लिए ये किया जाता है। और भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अहम मुद्दे क्या हैं? यूक्रेन युद्ध है, जलवायु परिवर्तन है, भोजन और ऊर्जा की कीमत और ग्लोबल साउथ को समर्थन। ये इसके मेन मुद्दे हैं G20 सम्मेलन 2023 के जो भारत में हो रहा है। आगे देखते हैं इस G20 सम्मेलन 2023 की थीम अभी हमने बताई थी, वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। और इसका लोगो क्या है G20 का? तो 20 में जीरो जो है, जीरो को पृथ्वी के अकॉर्डिंग बनाया गया है और उसके नीचे खिलता हुआ कमल है। ये भी ध्यान रखना है। अभी ऊपर इसका लोगो दिखाया गया था। भारत में होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे इसकी अध्यक्षता। इसका लोगो खिलता हुआ कमल है, ये भी बता दिया आपको अभी। आगे है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का ये कौन सा संस्करण है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये 18वां संस्करण है और इससे पहले 17 संस्करण हो चुके हैं। आगे है G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। G20 को क्यों जाना जाता है? इसको औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों, आर्थिक संबंधी मुद्दों को उठाना और विश्व अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना, इसके लिए शिखर सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है। अब आगे देखते हैं G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। और कैसे हुई थी? इसमें 7 देश शामिल थे। तब इसको G7 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? G7 के नाम से। और इसमें G7 में कौन कौन 7 देश शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, ये देश शामिल थे और इसे G7 के नाम से जाना जाता था। ये 7 देश इसमें शामिल थे और इसकी मीटिंग जो थी इन्हीं सभी देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। जिस तरह से एक चीज़ और ध्यान रखने की है यहाँ पर, जिस तरह से ये G7 से G20 बना है, उसी तरह से भारत में जो अध्यक्षता जो हो रही है, भारत में विदेशी जो आए हुए हैं, विदेश के लोग, विदेश के मेहमान जो आए हुए हैं, उन्हीं में G20 जो है अब G21 का रूप धारण करने वाला है, क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन संघ भी शामिल हो गया है। तो इसका नाम अब G21 हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत G20 का सदस्य देश 1999 में बना था, ये भी हमने बता दिया। आगे क्या है? भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा।
कार्यकाल हो गया इसका ये। और 16 नवंबर 2022 को बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ये भी बात जानने की है, कौन से शिखर सम्मेलन में, तो बाली शिखर सम्मेलन 16 नवंबर 2022 को पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। और यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब भारत से संबंधित कुछ MCQ हैं, वो अगले वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।